इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया। पुस्तक का नाम है प्रेरणा का झरना। कोई भी घटना बाहर की दुनिया में घटित होने से पूर्व मनुष्य के मन में घटित होती है। चैप्टर 1, एक महान व्यक्ति की पहचान। क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे जो आपको मानसिक शांति दे, आनंद दे, प्रेम दे, प्रेरणा दे, मार्गदर्शन दे, सुख संपत्ति दे, सुरक्षा दे, समाज में प्रतिष्ठा दिलाए, स्वतंत्रता प्राप्त कराए और तंदुरुस्ती भी दे? मुझे विश्वास है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिलना बहुत पसंद करेंगे और इसी वजह से मैं आज आपकी उस व्यक्ति से पहचान करवाना चाहता हूँ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है? शायद आपका यह अनुमान सही भी हो। वह व्यक्ति आप स्वयं ही हैं, कोई अन्य नहीं। क्या आप यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए हैं? और यदि सचमुच हुए हैं तो मैं जो अब कहता हूँ उसे सुनकर अधिक चकित हो जाएंगे। और यह है कि मुझे शंका है कि आप अपने आप से कभी मिले भी हुए और पहचानते भी हैं। हकीकत यह है कि आप अपने आप को संपूर्ण रूप से पहचानते ही नहीं हैं। जब मैं आपकी पहचान स्वयं आपसे करवा दूंगा तब आप भी मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। ऐसा मुझे विश्वास है। आपको शायद यह बात आश्चर्यजनक लगेगी क्योंकि मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी पहचान स्वयं आपसे करवाने का दावा कर रहा हूँ। हकीकत तो यह है कि आपके और मेरे बीच कोई अंतर है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि मेरा, आपका और प्रत्येक व्यक्ति का मन कुछ निश्चित सिद्धांतों पर काम करता है और मुझे आपको और आपके जीवन की तकलीफ़ों को समझने के लिए सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों को समझना ज़रूरी है। क्या आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर हैं? कुछ व्यक्ति जीवन में सुखी होते हैं और कुछ व्यक्ति दुखी होते हैं। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति आनंदित और धनी और दूसरा व्यक्ति गरीब और उदास क्यों है? क्योंकि कुछ व्यक्ति चिंतित और डरे हुए होते हैं और कुछ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति विशाल महल में रहता है और एक झोपड़ी में रहकर ही अपना जीवन पूरा करता है। क्योंकि एक व्यक्ति सफलता के शिखर को प्राप्त करता है और कोई निसफलता की खाई में अपने आप को पाता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने व्यवसाय में बहुत आगे बढ़ते हैं तो कुछ व्यक्ति कठोर परिश्रम के पश्चात भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं तो दूसरी और कुछ व्यक्ति उसी रोग से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। क्योंकि कुछ धार्मिक व्यक्तियों को भी असाध्य और भयंकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वहीं दूसरी और बहुत ही नास्तिक और अनैतिक कर्म करने वाले लोग अच्छी तंदुरुस्ती का आनंद उठाते हैं। क्योंकि एक स्त्री सुखी विवाहित जीवन व्यतीत करती है जबकि उसी की ही बहन शादी के बाद दुखी और निराशा जीवन व्यतीत करती है। यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहीं है तो वह हमारे अंदर ही है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए मन की विशिष्टता और मन के सिद्धांतों को जानना होगा। व्यक्ति की मन की शक्ति अपार है, लेकिन मन की शक्ति का उपयोग मनुष्य स्वयं भी अभी तक सीमित अनुपात में ही कर सका है। क्योंकि इस मन की शक्ति कितनी और कैसे है, उसका विकास किस प्रकार हो सकता है, उसके विषय में हमारा ज्ञान बहुत अल्प है। मनुष्य के मन में अनंत सामर्थ्य का स्रोत है, लेकिन अधिकांश लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनमें कितनी शक्ति है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवान जब मन की शक्ति बांटने निकले तो रास्ते में बैठे भिखारी से लेकर अमेरिका के प्रमुख तक सभी को एक समान मन की शक्ति दी है। फर्क है तो सिर्फ उसके कम या अधिक अनुपात में करने का उपयोग। आपने कभी विचार किया है कि आपको मिली हुई मन की इस अपार शक्ति में से आपने अभी तक जीवन में इन शक्तियों का कितना उपयोग किया है? यदि विचार ना किया हो तो एक वैज्ञानिक सत्य जान लें कि दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति ने भी स्वयं को मिली हुई मन की शक्ति में से अधिकतम 10% शक्ति का उपयोग भी नहीं किया होता। इसका मुख्य कारण है मन की शक्ति की अज्ञानता। इतना सोचने के बाद अगर आपको आपके मन की शक्तियों के बारे में जानने की इच्छा है तो आप आगे पढ़िए। आगे जानकर आपको यह बात बराबर में समझ में आएगी। आओ अपने जीवन का विश्लेषण करें। हम हार्डवर्क क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपके उत्तर शायद यही होंगे: सफलता के लिए, सफलता पाने के लिए, सुख पाने के लिए, मन की शांति प्राप्त करने के लिए। क्या हार्ड वर्क करने वाला हर इंसान इन 3 चीज़ों को पाता ही है? नहीं।
क्योंकि क्योंकि ये सब पाने के लिए हमें हार्ड वर्क के अलावा शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ये शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। शार्प वर्क यह समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक सशक्त नौजवान था। उसकी परेशानी यह थी कि उसके पास कुछ काम ना ही था। वह बेरोजगार था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ पर उसने देखा तो पेड़ों की कटाई हो रही थी। उसको लगा कि यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है। उसने टिम्बर कैंप के मैनेजर से विनती की और मैनेजर इस नौजवान को नौकरी पर रख लिया। उसको पेड़ काटने का काम समझाया और एक बिल्कुल नई कुल्हाड़ी दी। इस नौजवान ने जवानी का जोश था और नए काम का उत्साह था। पहले ही दिन उसने 7 पेड़ काट गिराए। मैनेजर उसके काम से बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन इस नौजवान ने वही जोश और उत्साह के साथ काम शुरू किया और शाम होने तक 6 पेड़ कटे। तीसरे दिन सुबह से वह उत्साहपूर्वक काम में जुट गया और दिन के ढलने तक 5 पेड़ काटे। दिन प्रतिदिन उसकी पेड़ काटने की क्षमता कम होती गई। चौथे दिन तो शाम तक बड़ी मुश्किल से वो 4 ही पेड़ काट सका। 7वें दिन जब मैनेजर निरीक्षण के लिए निकला तो उसने देखा कि यह नौजवान बहुत से कड़ी मेहनत कर रहा है, फिर भी अभी तक एक पेड़ भी नहीं काट सका और बड़ा परेशान सा लग रहा है। मैनेजर उसे पूछा, क्यों भाई, पहले दिन तो तुमने बहुत सारे पेड़ काट गिराए थे, फिर दिन प्रतिदिन तुम्हारा काम परिणाम क्यों कम होता जा रहा है? नौजवान ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैनेजर साहब, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। रोज़ मैं वही जोश और लगन के साथ काम करता हूँ। मैं वही उत्साह से काम कर रहा हूँ जो मुझे पहले दिन था, और आश्चर्य की बात यह है कि कुल्हाड़ी भी वही है जो आपने पहले दिन मुझे दी थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर मेरा काम का परिणाम क्यों कम होता जा रहा है। मैनेजर ने मुस्कुराकर पूछा, इन दिनों में तुमसे कभी अपनी कुल्हाड़ी की धार निकाली? नौजवान बोला, मैनेजर साहब, मैं अपने पेड़ काटने के काम में इतना व्यस्त था कि कुल्हाड़ी की धार निकालने का मुझे ख्याल ही नहीं आया। तब मैनेजर ने कहा, देखो बेटा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा परिणाम पाना है तो अपनी कुल्हाड़ी की धार निकालने की आदत डालो। जीवन में जितना महत्व हार्डवर्क का है, उससे कई गुना महत्व शार्प वर्क का है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप हार्ड वर्क करते हैं या शार्प वर्क? क्या आप निश्चित रूप से अपनी कुल्हाड़ी की धार निकालते हैं? आपके पास कौन सी कुल्हाड़ी है, यह आपको मालूम है? हमारे दैनिक जीवन में हम 2 प्रकार की कुल्हाड़ियों का उपयोग करते हैं। नंबर 1, मन और शरीर। यदि हम इन दोनों कुल्हाड़ियों की नियमित रूप से धार निकालने की आदत रखें तो हम शार्प वर्क कर सकेंगे। मन की कुल्हाड़ी। हम मन नाम की कुल्हाड़ी का क्या उपयोग करते हैं? ज्ञान का उपयोग करते हैं, हम कौशल स्किल का उपयोग करते हैं, हम अभिगम एटीट्यूड का उपयोग करते हैं। मन नाम की कुल्हाड़ी की धार कैसे निकालें? सकारात्मक मानसिक अभिगम का विकास करें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, नियमित रूप से रिलैक्सेशन करें, स्व विकास के कार्यक्रम में भाग लें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें। नंबर 2, शरीर नाम की कुल्हाड़ी। हम शरीर नाम की कुल्हाड़ी का क्या उपयोग करते हैं? हम अपनी स्नेह शक्ति मेंसुअल पावर का इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे सहन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे परिवर्तन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। शरीर नाम की इस कुल्हाड़ी की धार कैसे निकालें? पौष्टिक आहार लेकर, विटामिन्स मिनरल का फल फ्रूट का सेवन करके, नियमित रूप से व्यायाम करके, पर्याप्त आराम करके। नंबर 2, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का अर्थ है सही दिशा में मेहनत और सही तरीके से मेहनत। सही दिशा में काम करना यानी हमारे लक्ष्य की दिशा में मेहनत करना। सही तरीके से मेहनत यानी मन की शक्तियों को और शरीर की शक्तियों का वैज्ञानिक तरीके से महत्व उपयोग करना। सही दिशा में मेहनत। सही दिशा में मेहनत यानी क्या? जब हम हमारे लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तब सही दिशा की मेहनत होती है। कल्पना करें कि आप फुटबॉल का एक मैच देख रहे हैं। अगर यह मैच कुछ अलग सा है, इस मैच में कोई गोल पोस्ट ना ही है, क्या यह मैच रसप्रद करेगा? आप मेरे प्रश्न पर हंसेंगे क्योंकि इसका उत्तर स्वाभाविक है कि बिना किसी गोल पोस्ट के यह मैच बिल्कुल निराश हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बिना लक्ष्य
लक्ष्य का जीवन भी बिल्कुल निराश हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम अक्सर जीवन के इस खेल को बिना किसी लक्ष्य के खेल कर अपना समय और शक्ति नष्ट करते हैं और जीवन में कुछ खास उपलब्धि नहीं पा सकते। किसी ने कहा है कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता वह जीवन भर दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करता है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सफल हो ही नहीं सकते। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोगों को अपने जीवन में सुनिश्चित लक्ष्य होता है। कुछ लोग अपने लक्ष्य की विरुद्ध दिशा में काम करते रहते हैं। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से बहुत कम लोग सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपना लक्ष्य कैसे तय करेंगे? आपको निम्नलिखित 3 सवाल पूछिए और उनसे जो जवाब मिले उसे पेपर पर लिख लीजिए। उसमें से आपका पहला लक्ष्य उभर आएगा, मुझे जीवन में क्या बनना है, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या काम करना है। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं, तब उसे आप गोल चार्ट में बदल दीजिए। अड़िया इंटरनेशनल वैज्ञानिक के तहत जीवन का नक्शा होना जरूरी है। नक्शा हमें सही वक्त में कम से कम अपने ठिकाने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। क्या आपके पास आपका खुद का नक्शा है? आपने पास अपने जीवन का सही नक्शे का होना जरूरी है, क्योंकि वही हमें सही लक्ष्य की ओर पहुंचाता है। नक्शा हमें लक्ष्य का सरलतम और सहज मार्ग दिखाता है। सही पद्धति से मेहनत। सही पद्धति से मेहनत का अर्थ है लक्ष्य के लिए हमारी शक्तियों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग। कुदरत ने हमें 2 शक्तियाँ प्रदान की हैं, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। और हमारे शरीर की शक्ति का उपयोग करके हम अन्य प्राणियों की तरह सिर्फ अपनी प्राथमिकता आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कुछ प्राप्त करना है तो हमें मन की शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना जरूरी है। हम सबको सफलता, सुख और शांति चाहिए, जो मन की शक्तियों के विषय में पूरी जानकारी और उसके पद्धति सदुपयोग से ही संभव है। चलिए हम अपने मन की बात करते हैं। हकीकत यह है कि दिमाग और मन के बीच के फर्क के विषय में लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है। दिमाग शरीर का एक हिस्सा है, एक भौतिक हकीकत है जिसे आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं, काट सकते हैं। जबकि मन एक बिजली जैसी शक्ति है, वह दिखाई नहीं देती, जिसका आप स्पर्श नहीं कर सकते और उसका नाश भी नहीं कर सकते और उसे छू भी नहीं सकते, जिसका प्रभाव सारे जहां पर है, जिसका दूसरा नाम आत्मचेतना है। अगर आपका दिमाग हार्डवेयर है तो मन आपका सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की भाषा में दिमाग हार्डवेयर और मन सॉफ्टवेयर है। मन के प्रकार। मन के बारे में आगे समझने से पहले स्पष्ट रूप से जान लें कि मन के 2 प्रकार होते हैं, जागृत मन, अर्ध जागृत मन। जागृत मन कॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन सबकॉन्शियस माइंड। हम जब जागृत मन अवस्था में होते हैं तब जागृत मन कार्य करता होता है, और जब सो जाते हैं अथवा मूर्छा की अवस्था में होते हैं तब हम काम